ओम परमात्मने नमः। जब राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने पर सहमत हो गए तो वे 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये तो विश्व रूप हैं। 3 पग में तो क्या ये सारे लोगों को नाप लेंगे? मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये विश्वव्यापक भगवान 1 पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा? इसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो। किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर भी वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृत्यु के समान है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी निंदनीय नहीं है। जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी पूर्वक शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका कभी किसी प्रकार में बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से
और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उसके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची से भी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। हे ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजाओं ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक तो काल खा गया, परंतु उनका जस अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत से हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपना अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान देन करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए कहना क्या है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि वे पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तुम अपना जस नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा ऐसे गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप को देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई और उसने अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर जुगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वो पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा, यहाँ तक कि बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋतिज व आचार और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के इस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ यह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, अनेकों विराट स्वरूप का उन्हें दर्शन हुआ। इस प्रकार सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष और पांचजन्य शंख आ गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहु में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी हुई बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर भौरे गुंजार कर रहे थे। पहले पैर से उन्होंने पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची।
भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। इस प्रकार जब भगवान का यह चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया, उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने जो ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। ये विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्धपाद से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में पाणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति हैं। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से, जब दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली, तब ये सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस यज्ञ में दीक्षित हैं, वे कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, यह ब्राह्मण नहीं है तो सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। इस प्रकार अपने स्वामी बलि की बात और उनका ध्यान करके वे शांत हो गए। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तब उन्होंने कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो वह उसकी शक्ति से बाहर है। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इसमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्यों सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षी राजगणों ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तो पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। जब बलि वरुण के पासों में बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार जस का ज्ञान कर रहे थे। उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों चंद्रमा की किरणें पहुँचती है और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही वो सब कुछ मैंने ले लिया, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल भोगते रहो। इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए और वे बड़े धैर्य से बोले, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य करके दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज से अलग होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख से पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीवन मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहबस नहीं दे पाते।
अब छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों की श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं। अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीन, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब एक न एक दिन साथ छोड़ ही देना है, जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है जब वो जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र भुजाएं उनकी। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त बत्सल भगवान वही विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसे सुंदर है वैसा सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बधा देख भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। इस प्रकार भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लिया करता हूं, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। अर्थात यदि बहुत सारी संपत्ति होने के बाद भी यदि अहंकार न हो तो इसे ईश्वर की कृपा ही समझनी चाहिए। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करने के कारण मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी वह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए। इतनी यातना भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको श्राप दे दिया, परंतु इस दृढ़व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। सामान्य मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्होंने बलि से कहा, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ, जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरी की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। हे बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा
और नष्ट हो जाएगा। जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तो आपकी पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की, इसी से मुझे यह फल मिला जो आपके चरणों में शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। यूं कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और उसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए, उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की। इस प्रकार यह बलि के बंधन की कहानी है। ये वास्तव में यह सद्गुण और सत्य के विजय की कहानी है, जिसमें हमें कितना हो कष्ट हो लेकिन अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें यही दिखाया गया है कि एक बार जो प्रतिज्ञा कर लिया जाता है उसे हमेशा के लिए पूर्ण ही करना चाहिए। शेष आगे। जय माता।